श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। श्री मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब संतों को नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। मेरे मित्रगणों को नमः। सब स्त्री पुरुष श्रोताओं को नमः। सब सज्जनों को नमः। राम नाम रूप लीला धाम चारों विग्रहों को नमः। पुनः गुरु को नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लौह कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से वाल्मीकि के आश्रम में जो भगवान आए, राम लक्ष्मण सीता, उनने रहने का स्थान पूछा तो वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि ज्ञानी है, ज्ञानी ऋषि ने राम के लिए 14 स्थान बताए। मानस में 14 का प्रसंग 7 बार आया है। जैसे 14 का प्रसंग 14 वर्ष वनवास, 14 यज्ञ 14 और 14 सोचने और 14 साधक, 14 शरीर के अंग, 14 तीर्थ, इस प्रकार से 7 बार मानस में 14 का प्रसंग आया। विद्वान लोग उसको देख लें। मैं थोड़ी झलक भर देता हूँ। इसलिए रामचरित मानस में अब वाल्मीकि स्थान बता रहे हैं। पहले बताया शरीर तीनों अंग का वर्णन। पहले ज्ञान माने सिर का, ज्ञान इंद्रियों का, फिर उपासना इंद्रियों का, फिर कर्म इंद्रियों का। ज्ञान सुनना, चखना, देखना, सूंघना, सोचना, ज्ञान की क्रियाएं हैं सिर में। इसके बाद उपासना का बताया हृदय में। अब तीसरा बास बता रहे हैं राम का कर्म में। अब चौथा बास फिर बताते हैं क्या होना है। अतुल बलधामं सुर्ण शैलावदेहं दनुज बनिकृशानं ज्ञान नामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपति पे भक्तं वाति जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। थोड़ी इसके पहले आपके भगवान की थोड़ी नाम हो जाए, इससे सब पवित्र हो जाओ। सीताराम 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 सीताराम। बल वाल्मीकि जी ने राम से कहा कि मंत्र राज नित जपय तुम्हारा। कब कहा? ये तुलसी की रामायण है। तो बंदो तुलसी के चरण जिनकी जग काज भौबार दे बूढ़त लख्यो प्रख्यो सत्य जहाज। अपने अपने घरन को
सब काहू को पीर, तो मैं पीर सब खरन की, धन्य धन्य रघुबीर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ। जय शरीरत राम सो आदर सुजान। अपुरखा से सेवक भय, शिव से भे हनुमान। ये राम कथा मैंने प्राप्त की, तो मुझे राम कथा प्राप्त हुई श्री हनुमान जी की कृपा से। उन्हीं की कृपा से मैं गा रहा हूँ। श्री राम सब कर मांगे एक श्याम। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मंत्र राज नित जपै तुम्हारा, अपूजय तुम्हें सैद परवारा। हे महाराज मंत्रराज, आपका जो है मंत्रराज जपते हैं। मानस में मंत्र लिखी कहते हैं, एक मंत्र कहान जो मत अनुसारा, अदूत पठैये बाल कुमारा। एक मंत्रराज, तो मंत्रराज नित जपै तुम्हारा, पूजे तुम्हें सैद परवारा। एक महामंत्र, तीसरा महामंत्र मन विषय ब्याल के, मीतर कठिन कुंकुभाल के। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। चौथा मंत्र सापर मंत्र जाल जिन सजा, कर बिहु के हृदय घर जा। सर्व काल कर बिहु के सरजा, साबर मंत्र काल जिन सजा। तो साबर मंत्र, मंत्रराज और महामंत्र, ये आपके चार मंत्र मानस में। मना त्राता करो की मंत्रा, जो मन को स्थिर कर सके और दूसरे को खींच सके मन को, उसे मंत्र कहते हैं। तो चार प्रकार के मंत्र हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, राम कहाँ बसे आप? बोले मंत्र नाद राज जपै तुम्हारा, मंत्र राजा केवल राम। और महामंत्रा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और साबर मंत्र कहलाता है, जिसके अक्षर ही न मिले उसे साबर मंत्र कहते हैं। और मंत्र साधारण मंत्र ही होते हैं जो हम तुम गुरु देते हैं। तो मंत्र राज नित जपै तुम्हारा, पूजे तुम्हें सैद परवारा। हे राम, पूरा परिवार आपकी सेवा करे और आपका राम मंत्र जपे। क्यों राम नाम की महिमा जब मैं बतलाऊंगा तो एक एक करके गिनाऊंगा, कथा पढ़ जाएगी। तो तर्पण होम करें विधि नाना, अब प्रजवाएं दे बहुदाना। आपकी मन से कर्म से वाणी से पूजा करें। अब पूजा कैसे की जाती है? पूजा मन से वचन से कर्म तीनों से की जाती है। कर्म से परमात्मा की प्रतिमा को अष्टांग कराना, उनको पहुँचना, अतर लगाना और उनकी आरती करना, तिलक लगाना, आरती करना, उनका भोग लगाना और उनके भोग लगाने के बाद परिक्रमा करने के बाद उनको साक्षात दंडवत करना। राम को प्रणाम किया जाता है, कोई उसका नियम नहीं है, लेकिन मैं मत के अनुसार कहता हूँ। राम को प्रणाम किया जाता है 13 बार, कृष्ण को 12 बार, शंकर को 11 बार, माता को 9 बार, दुर्गा माता को 9 बार और हनुमान जी को 11 बार। ऐसा नियम है। कहीं 5 प्रकार भी लिखा है कि 5 बार हनुमान जी को प्रणाम किया जाता है। तो प्रणाम करके हमें इसी प्रकार से इतनी परिक्रमा ही दी जाती है अपने अपने देवता के। तो मंत्र राज नित जपै तुम्हारा, अपूजे तुम्हें सैद परवारा। और तर्पण होम करें विधि नाना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और पितरों को जल देना, राम सीता के स्वरूप को जल देना, ये तर्पण कहलाता है। होम करें विधि नाना, और देवता का होम किया जाता है मंत्र के द्वारा। जैसे ओम कृपा मूर्ते श्री हनुमते नमः, वो दिव्य सरस्वती इनको हवन किया जाता है। ओम श्री हनुमते कृपा मूर्ते श्री हनुमते स्वाहा, ओम सरस्वती दिव्य स्वाहा। ये स्वाहा जो स्त्री है अग्नि की, उसको दिया जाता है। तो तर्पण होम करें विधि नाना, नाना प्रकार से करें। और फिर तर्पण होम करें विधि नाना, अभी प्रज्वाएं दे बहुदाना। अब ब्राह्मणों को बुला करके श्रद्धा के अनुसार
उनको भोजन कराओ, भोजन कराने के बाद यथावचित दान दीजिए, क्योंकि बिना दान के कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। तो दान भी 3 प्रकार के होते हैं, गीता में बताए हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम कौन है? जो ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, संत हैं, ऐसे को जो पूजन करता है वो उत्तम कहलाता है। मध्यम कौन कहलाता है? जो मध्यम होता है, उसको क्रिया को नहीं जानता, उनको मध्यम कहते हैं। अधम कौन होता है? जो पात्र नहीं है दान का, उसको दान कर देते हैं, उधम होता है, अधम होता है। इसलिए गीता में 3 प्रकार के दान हैं, 3 प्रकार के यज्ञ हैं, 3 प्रकार का त्याग है और 3 प्रकार के मनुष्य हैं, 3 प्रकार की श्रद्धा है। ये गीता में केवल गीता की झलक दे रहा हूँ, कथा कहूँगा तो बढ़ जाएगी। तो तुम ते अधिक तुम्हें जिया जानी, अब सकल भाई से वैसन मानी। तुमसे अधिक गुरु माने, गुरु क्यों माने? आपसे अधिक, आप तो परमात्मा संसार के गुरु हैं। अर्जुन ने गीता में कहा कि मैं गुरुओं का भी गुरु हूँ। गुरु का अर्थ होता है गुरु माने अंधेरा, गुरु माने प्रकाश, उसे गुरु कहते हैं। शिष्य कैसे कहते हैं? जो गुरु की वाणी को, मंत्र को सुने, धारण कर। गुरु सोई जो करे हित बोधा, और शिष्य सोई सुने बोधा। इति विश्राम सागर। गुरु वो है जो आदमी के हित करे, हित के कार का, अध्यात्म से ऊपरी हित वो करे, वो गुरु कहलाता है। शिष्य वही है जो गुरु की वाणी को सुनता है और धारण करता है। ऐसे आजकल की गुरु नहीं है कि हर शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक मां परई। इसलिए गुरु की व्याख्या मानस में 72 को शब्द आया है। तो तर्पण करें विधि नाना, डुबजाते बहुदाना। तुम तदगुरु जिया जानी, सकल भाव से वैसन मानी। गुरु के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए। गुरु भगवान को बताने वाला गुरु है। एक बार गुरु खड़े थे, अब एक बार खड़े थे शिष्य, एक गुरु खड़े थे, भगवान खड़े थे दाहिनी तरफ, गुरु बाईं तरफ। शिष्य ने पूछा कि महाराज मैं किसको प्रणाम करूं? तो गुरु ने बताया कि पहले आप भगवान को प्रणाम करिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। तो गोविंद ने कहा कि अपने गुरु के पांव परो। शिष्य ने कहा महाराज क्यों? बोले क्यों? मुझे प्रकट होने का उपाय तो गुरु ने बताया है, इसलिए गुरु सबसे है। गुरु बिन भाव न तरह न कोई, जो शंकर बिरंज सम होई। राम का नियम था कि प्रातः काल कर रखना था, मात पिता गुरु नाम है माथा। जो गुरु को प्रणाम करता है तो हृदय में प्रकाश हो जाता है। तब तुलसीदास जी ने पहली प्रथम से पहले लिखा कि वंदना गुरु पद पदम परागा, अश्रुत सुभाष रागा। गुरुपद पंकज सेवाती सर भगत मान, और चौथ भगत गुणगन मन करे कपट गान। तो गुरु का प्रसाद, वाणी का प्रसाद, आशीर्वाद लेकर के ही परमात्मा का भजन करना चाहिए। तुम तो गुरु जिया जानी, और सकल भाव से वैसन मानी। तुम्हारा ही स्वरूप गुरु को मानकर सेवा करें। फिर सब कर्म एक फल। ये जितने ज्ञान के, कर्म के और उपासना की क्रियाएं बताई गई, इसका एक फल मांग लो। क्या मांगे? कि सब कर्म एक फल राम चरण हो। कि महाराज ज्ञान कर्म उपासना का फल हम आपसे मांगते हैं। हे प्रभु आपकी शरण में राम, हमें अपने चरणों में प्रेम दो। ये है इसका अर्थ है कि सब कर्म एक फल राम चरण रत हो, अब मन मंदिर तिनके बसोसियो रघुनंदन दो। हे महाराज जो ऐसा फल मांगता है कि राम के चरणों में प्रेम हो, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज उसके मन मंदिर में बसो। क्योंकि एक मंदिर मैंने कल बताया था, बाहर का होता है, एक भीतर का होता है मंदिर। तो मन मंदिर, ये मन शब्द इस प्रसंग में 9 बार आया है और शब्द 9 बार आया है। धन्य तुलसी का मिलान देखिए। तो सब कर मांगे फल राम चरण हो, अब तिनके मन मंदिर बसोसियो रघुनंदन दो। क्योंकि राम ज्ञान, सीता भक्त शक्ति, आप बस जाएंगे तो सहज विराग अपने आप आ जाएगा, और दारुण विराग हनुमान जी अपने आप आ जाएंगे, प्रेम अपने आप आ जाएगा।
प्रेम भरत अपने आप आ जाएंगे, और आपके जो शत्रुघ्न शांति वो अपने आप आ जाएंगे, चारों पांचों इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब तक एक एक अलग रहते हैं तो अधूरे रहते हैं, इसलिए जहाँ राम सीता का वास होता है वहाँ सबका वास हो जाता है। जहाँ राम था समय समाजू अब बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। तो अब कहते हैं, तो बताया आपका कर्म का, ज्ञान का, कर्म का, उपासना का, शरीर के लक्षण बताए कि यहाँ बचिए। अब बताते हैं बाहर का बता चुके, अब बताते हैं भीतर के भाव, हृदय के भाव। कौन? जिनके हृदय में महाराज एक 12 विकार न रहे। कौन कौन? काम को मद मान न मोहा, अलोभन क्षोभन राग न दोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। काम न हो, क्रोध न हो, घमंड न हो, मान न हो, मोह न हो, लोभ न हो, क्षोभ न हो, राग न हो, द्रोह न हो। जिनके हृदय में कपट न हो, घमंड न हो, उनके हृदय में आप रघुनाथ जी वास करिए। क्योंकि ये जो बेकार होते हैं वो नहीं जान पाता, विगत विकार जाने अधिकारी। जो इनसे रहित हो जाता तब परमात्मा का प्रकाश का लभान होता है। तो सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सहज प्रशंसाकारी। सबके प्रिय सबके प्यारे हों, स्त्री पुरुषों के, जीवों को किसी को सताए नहीं, सबका हित करे और दुख सुख में सबके एक साथ रहे। कोई गाली भी दे, कोई प्रशंसा भी करे तो समान रहे, बोले नहीं। राम अपने राम को बता दे जा करके। तो सबके प्रिय सबके हितकारी, और दुख सुख सहज प्रशंसाकारी। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी। यदि वो भक्त महाराज वाल्मीकि कहते हे महाराज आपका भक्त सत्य बोले और विचार की बोले, ऐसा नहीं। 3 चीजें देख के की जाती हैं। कौन कौन? रास्ता देख के चला जाता है, पानी छान के पिया जाता है, गुरु जान के किया जाता है। कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोरन सनन तुम्हारी। जगता हो सोता हो आपके चरणों में बना रहे। जैसे लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शंकर जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी, जितने भक्त हो गए हैं वो सब आपकी शरण में रहे। जागना क्या है? जागना है संसार को छोड़ देना, राम के चरणों में प्रेम हो जाना। अब मोह क्या है? मोह लक्ष्मण जी बताएंगे निषाद को सिंहपुर में जब राम सो जाएंगे कि सोना है मोह में पड़ना, अब जागना है राम के चरणों में प्रेम होना। देखो वहाँ की थोड़ी झलक लो। मोह निशा सब सोमन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हे जग जामिन जागे योगी, और परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानी तब जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। होए विवेक मोहे ब्रह्मागा, तब रघुनाथ चरण रागा। तब मिलहि रघुपति बिन अनुरागा, कि जो जब ज्ञान विरागा। तो जीव मोह रूपी संसार में सो रहा है, सोने में भी, संसार में रहने पर भी आपके चरणों को न भूले, आपका ध्यान न भूले, आपका चिंतन करता रहे। और सोवत हो जागत हो, जग जाए तो कहना ही क्या है फिर, क्योंकि 24 घंटा राम राम जपेगा। कैसा जपेगा? तो बोले कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोरन सनन तुम्हारी। अब तुम्हें क्षाण गति दूषण नाही। हे राम आप वहाँ बसिए। वाल्मीकि जी कहते हैं हे राम, ज्ञानी ऋषि ज्ञान से कह रहे हैं राम से, उसको सुन कर रहे। भक्ति शक्ति शांति रूपी सीता और सहज विलास रूपी लक्ष्मण, और ज्ञानी बता रहे हैं, ज्ञान सुन रहा है, भक्ति सुन रही है, शक्ति सुन रही है, शांति सुन रही है, और सहज विलास सुन रहा है, और ज्ञानी ज्ञान देते हैं। वाल्मीकि जी जब उनने पूछा विप्र के रूप में, क्योंकि उनको बहुत मानते हैं राम, तो तुम्हें क्षाणगत दूषण नाही, राम बसो तिनके मन माही। हे राम जी तुम्हारी शरण में दिन रात है, तुम्हें क्षण के कोई दूषण न हो, उसके हृदय में आप वास करिए। मन से, वचन से, कर्म से 24 घंटा आपके शरण में रहे, आपका वास उसके हृदय में। फिर क्या कहते हैं
कि जननी सम जाने पर नारी और धन पराओ बिसते बिस भारी। जना जनियति जननी, जो मनुष्य को पैदा करे, ऐसी दूसरी अवतार को माता के तुल्य माने। फिर धन पराओ बिसते बिस भारी, और धन दूसरे का उसमें विष निकलता है। किसी आदमी ने किसी से मान लो 5,000 रुपये ले लिए, तो 1 महीने के बाद उसका परिवार पूरा बीमार हो गया और 5 के 15,000 खर्च हो गए। तो विष में विष कहाँ निकलता है? दूसरे के धन में। और दूसरे की औरत को माता के तुल्य मान लेना ही अमृत के तुल्य है। दोनों को जो छोड़ देता है, वही भाव को ले लेता है, उसी को परमात्मा की प्राप्त होती है। एक बार तुलसी से पूछा गया, तुलसीदास जी कथा कह रहे थे बनारस में, 18वें दिन पूछा किसी संत ने कि महाराज भगवान के दर्शन कब होते हैं? इस रामचरितमानस में 12,006 चौपाई में ये चौपाई ही श्रेष्ठ है, इसको धारण कर लीजिए तो परमात्मा राम की प्राप्त हो जाती है। देखना क्या है, एक तरफ है चेतन, एक तरफ है जड़। चेतना औरत और जड़ा पैसा सोना चांदी जमीन, ये दूसरे का धन, ये जड़ है। या तो दाहिने में हाथ फंस जाएगा औरत में, या फंस जाएगा धन में। ज्ञान रूपी दीपक बुझ गया। तो पंडित ने प्रश्न किया, 18वें दिन तुलसीदास जी से विश्वनाथ मंदिर के पास कोई कथा हो रही थी। उनने प्रश्न किया कि बताओ महाराज भगवान हमें कैसे मिलेंगे? आपको तो मिल गए। तो तुलसी ने एक दोहा कहा, क्या कहा सुनिए, कि पर जननी माता गिनय, पर नारी माता गिनय, पर धन विष सम्मान, और इतने में प्रभु ना मिले तो तुलसीदास जवान। तब तुलसी ने लिखा कि जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पर आओ विष भारी। दूसरे के धन को ग्रहण न करना चाहिए। अब यहाँ उपदेश देते कि हमें धन मिला, हमें धन मिला। धन की लालसा ही आदमी को चाट जाती है, नष्ट कर देती है। तो जन से, जड़ से और चेतन दोनों से जो बच गया, एक हाथ जड़ में एक हाथ चेतन में लग गया तो ज्ञान दीपक बुझ गया। तब तो का घुसने कहा गरुड़ से कि छल बल कर पुन जाए समीपा, अंचल बात बुझा गए दीपा। होए बुद्ध जो परम सयानी, फिर तचतन अदित जानी। जो ते विघ्न बुद्ध नहीं बाधी, तो बहुर सुर कर उपाधि। इंद्र सुन न ज्ञान सुहाई, बसै भूप पर पीर सदाई। तो ज्ञान के दीपक को बुझा देते हैं। अभी कई संत यहाँ फंसते हैं संसार में। देखो दशा क्या होती है, पड़े हैं जेल में। मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये हरि पर संपत देखी, दुख पर विपद बिसेखी। दूसरी के संपद को देकर, धन को देकर के प्रसन्न हो, हृदय में ईर्ष्या लानी चाहिए। फिर दूसरे के सुख को देख करके, दूसरे की संपत्ति को देख करके सुखी होना चाहिए। जे पर संपत्ति देखी, दुख धोए पर विपद बिसेखी। दूसरे के दुख को देख कर करके उसमें दुखी होना चाहिए। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, हे राम जिनको आप प्राण से प्यारे हो। प्राण से प्यारे, प्राण से प्यारे कब होता है? जब राम से नाता मान लिया जाता है। जैसे राम से माता किसका नाता कितना मानना चाहिए? भगवान लक्ष्मण ने पूछा कि महाराज किस देवता की पूजा करनी चाहिए संसार में आकर के? कौन सा ऐसा देवता है? 3-4 बातें पूछी लक्ष्मण जी ने जंगल में। तब राम जी ने कहा कि पूजा करने योग्य तो केवल मैं ही हूँ। बोले किस प्रकार से? बोले चाहे माता से, पिता से, स्वामी से, भाई से, मित्र से, गुरु से, कोई भी नाता, इष्ट से, कुल देवता से, और मेरा नाता मान ले, मैं ही पूजा करने लायक। क्योंकि सब देवता हरि में, सब देव हो, हरि देवता सब देव से परिपूर्ण है, मैं सबसे परिपूर्ण हूँ। इसलिए मुझे मेरी ही सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण से कहते हैं राम जी। तो बोले लक्ष्मण कहते हैं, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण सुनो, गुरु पित मात बंद पत देवा, असव मुह खाम जाने दृढ़ सेवा। ममंगावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। काम आदम दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। करम वचन मन मोर गति, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल मा करो सदा विश्राम। तो महाराज कैसे हो जाए आप? जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तो राम से नाता जोड़ लो। किसका?
जनन जनन गुरु बंधु हमारे, कृपान धान प्राण ते प्यारे। वही बात यहाँ वाल्मीकि कहते हैं कि जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, उधर कृपान धान प्राण ते प्यारे। राम जिसको प्राण से प्यारे हैं, चलते में सोते में जगते में राम के चरणों की सेवा करे, राम का नाम ले तो भगवान को ज़्यादा प्यारा होता है। तब जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ये महाराज ऐसे का मन आपके लिए रहने के योग है, और सब नाता आपसे माने। क्या क्या नाम नाता माने सुनिए। स्वाम सुखा मित्रपात गुरु जिनके सब तुम तात। आप जिनके स्वामी हैं, आप जिनके सखा हैं, आप जिनके मित्र हैं, आप जिनके माता हैं, आप जिनके पिता हैं, आप जिनके गुरु हैं। ये सब स्वामी सखा पितृमात गुरु जिनके सब तुम तात। जिनके सब नाते संसार में आपसे, जिनके इष्ट हैं गुरु सब आप हैं। तो तिनके मन मंदिर तिनके बसो शीस हेत गुरु भ्रात। ऐसे भक्त के हृदय में आपका वास हो जाए। आपका वास राम का, सीता का, लक्ष्मण, और जब ये सखा हो जाएंगे तो भाई भी आ गए साथ में, हनुमान जी आ जाएंगे, सतगुण लक्ष्मण और आपके भरत जी आ जाएंगे। तो स्वाम सखा पितृमातु जिनके सब तुम तात। और तिनके मन मंदिर में सौसी से दुर्भात। मंदिर 17 रामायण में आपके 45 बार आया है। तो अवगुण तो सबके गुण गाई, अब विपुदेन हुत संकट सहाई। संसार के अवगुणों को छोड़ दे, गुण को ग्रहण कर ले। गुण को ग्रहण करता है संत, अवगुणों को छोड़ देता है, और अवगुण को ग्रहण करता है संत, गुणों को ग्रहण करता है संत। क्योंकि संसार जहाँ गुण है वहाँ अवगुण है। जिसमें गुण है उसमें एक में एक अवगुण रहेगा। मैं नहीं कहता। ज्ञान कांड में शंकर कहते हैं, जाग बल कर्म कांड में कहते हैं, भरद्वाज जी उपासना कांड या आपके काव्य कल से उपासना कांड में कहते हैं, तुलसीदास जी शरण घाट में कहते हैं कि कहाँ है वेद इतिहास माना, अगुने अवगुण तो पंच जी जाना, अवगुण सब साना। गुण अवगुण इस संसार में सने हुए है। तो संत हंस गुण गाय परिहरि बार विकार। संत जो है, संत हंस दूध निकाल लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। तो अवगुण सबके गुण गाई, अपन विप्रधेन हित संकट साई। ब्राह्मण के लिए और गाय के लिए कोई संकट आ जाए, क्योंकि ब्राह्मण और गाय सृष्टि माना होती तो सृष्टि की रचना ना होती। दोनों सृष्टि के आधार हैं। ब्राह्मण जगदाम करा करके, उपदेश दे करके आदमी को सुधारते हैं, और गाय तो सगुनी देवता में है। इसलिए रामचरित्र में ये मानस गाय की पूजा आपके 31 बार हुई। कितनी बार? 31 बार। धैन शब्द की व्याख्या, गाय की व्याख्या, और 31 बार हुई मानस में। अब विद्वान उसको खोज लेंगे। तो अब उनसे सबके गुण गाई, अब विप्रधेन हित संकट साई। नीति पुंजन की जगली का, कर तुम्हारा तन का मनी का। तो क्या है कि नीति निपुंजन के जगली का, नीति से चले। नीति 4 प्रकार की, सामता में दंड विभेदा, अनुपनाथ कह भेदा। नीति जो सही रास्ते में चले उसे नीति कहते हैं। जो अनीत, जो दूसरे रास्ते में चले, वेद का रास्ता छोड़ दे, शास्त्र रास्ता छोड़ दे, गुरु का रास्ता, माता पिता का रास्ता छोड़ दे, और तो उसे अनीत कहते हैं। तो नीति पुंजन कहे जगली का, संसार में एक नीति से चले। फिर घर तुम्हारे समझे, घर तुम्हारा कर मननी का। जो नीति से चले, जैसे नीति बताई तुलसी ने कि जन समझा नहीं पर नारी, और धन पर आओ बिसते बिस भारी। इस नीति को पकड़ ले तो ये नीत है, और इसका उल्टा चला तो अनीत हो गई, दुख मिलेगा उसको। तो ऐसे जो नीत से चलते हैं उनके हृदय में आपका वास हो जाए राम। फिर कैसा है कि गुण तुम्हारे समझे निर्दोषा, ये सब बात तुम्हारे भरोसा। जो हृदय में गुण है, जैसे मैं कथा कह रहा हूँ, ये मेरा गुण नहीं है, ये घोषला जड़ है, इसमें अंडा रूपी जीव बसा हुआ है, ये तो पंच भौतिक। ये कथा नहीं कह रहा, कथा कहने वाला तो भगवान ही है। कौ ऐसे कछु नहीं रसे दूषण, और पेड़ कर वंश भूषण।
जे पर कृपा कर जानी और कब अजय न चावे बानी प्रणो सुख पाल रघुनाथा और वर्णो सत्ता सगुन गाथा। तो मैं नहीं बोल रहा है, बोलते रामायण तो सबके हृदय की प्रेरणा करने वाले रामायण। तो गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, जो गुण है ये बोलने का, कथा कहने का, ये सब राम जी का है। और अपना जो अवगुण है शरीर में वो हमारे यहाँ ऐसा मान ले। तो गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, सब बात तुम्हारा भरोसा। मन से, वचन से, कर्म से तुम्हारा भरोसा रखे और गुण आपके समझे और गुण अपने समझे। हे भगवान राम आप वहाँ वास करिए। राम भगत प्रिय लागे जेहि, तेहुर बसौ सहत बैदेहि। जो राम की भक्ति करता है, आपके नाम का चिंतन करता है, मन से, वचन से, कर्म से विकार को छोड़ करके उसके हृदय में आप सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी से वास करिए। राम भगत प्रिय लागे जेहि, तेहुर बसौ सहत बैदेहि। जाति पात धन धर्म बढ़ाई, और प्रिय परिवार सुखदाई। जात पात धन धर्म बढ़ाई, और प्रिय परिवार सदन सुखदाई। इन जो हैं आपके 7 प्रकार के, इनके जो सुख देने वाले हैं, इनको क्या करें, सब तुम्हें लाई। इनको सब छाड़ दे। छाड़ दे मतलब ऐसा नहीं घर को छोड़ के चले जाओ, ये नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि इनमें ममता ना ज़्यादा रहे। ममता किस में रहे, मेरे चरणों में ममता, आपके चरणों में ममता रहे भक्त की। तब कह रहे हैं कि सब तुम्हारी लाई। सबका कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य करते करते घर में रहना चाहिए, लेकिन अधिक प्रेम 15 आना प्रेम आपसे होना चाहिए। सब तो तुम्हारी लाई, तेके हृदय रहो रघुराई। हे राम जी आप सब कुछ छोड़ करके आपको हृदय में धारण किए रहे, ऐसे हृदय में आप वास करिए। तो सरग नरक समाना, जहाँ तांध एक धरे धन बाना। स्वर्ग नरक, स्वर्ग में, नरक में और मोक्ष में आपको समान रूप से ये देखा है कि महाराज मेरे राम सब कहीं विराजमान हैं। आकाश में, पृथ्वी में और पाताल में मेरे राम जी विराजमान हैं और धनुष्बाण धारण करे हुए हैं। कि धनुष्बाण धारण करने का मतलब क्या है कि राज नयन धरे धनुषायक है और भगत विपद भंजन सुखदायक है। जब राम जी हृदय में धनुष धारण करके बच जाते हैं तो सब बेकार छूट जाते हैं। श्री राम सरग नरक समाना, जनता धरे धनुबाना। करम वचन मन राव चेरा, राम करो तिरके डेरा। कर्म से, वचन से, मन से जो आपकी सेवा करता है। कर्म की सेवा क्या, स्नान करना, आदि करना, भोग लगाना। और फिर क्या है, वचन की, वेद का पढ़ना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, वचन 3 प्रकार के हैं और मन की गति भी 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। तो 3 प्रकार के हो, 9 प्रकार के हो गए ये। अब कथा बढ़ जाएगी। कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, वचन उत्तम, मध्यम, निम्न और मन उत्तम गति को जाना, राम के चरणों में प्रेम करना, मध्यम गति में रहना, परिवार में लगा देना और अधम गति रहना, ऊट पटांग की चीज़ें सोचना। 3 गति हो न हो गई तो मन प्रेम वचन है। इसलिए इस प्रसंग में 9 बार मन, 9 बार आपका उड़ाया है। बताते हैं साहब, कर्म वचन मन राहुल चेरा, राम करो तिरके डेरा। हे राम उसके हृदय में आप वास कर जाइए। बोले कैसे वास करें, बोलो डेरा डाल के। ऐसा नहीं कि वहाँ से भाग जाओ। जब डेरा पड़ जाएगा और आप निकलेंगे तो डेरा बांधने में समाने लगेगी। तो डेरा सब रामचरितमानस में पहली बार आया है। तो कर्म वचन मन राहुल चेरा और राम करो तिरके डेरा। अब जाहि न चाहिए कब हम कुछ पूजा करने का बलराम के कि आपसे कुछ मांगे नहीं, क्योंकि जो मांगता है वो भिखारी हो जाता है। तो मांगे नहीं आपसे, क्योंकि आप सबके जानने वाले हो, सब कुछ देने वाले हो। इतना कोई हित नहीं करता, क्योंकि जब प्रार्थना हुई कहते जनन जन गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तन धन धाम राम हितकारी और सब तुम तुमता तिहारी। जब सबके दुख हरने वाले हैं इस प्रकार के, तन के, जन के, धन के, धाम के, तो आपसे मांगना क्या है।
है। मनसूबा जी का मांगो तो तुरंत मनसूबा ने कह दिया कि नहीं महाराज मैं मांगूंगा नहीं। बोल क्यों? बोल देख राम पद कमल तुम्हारे और पूरे सब काम हमारे। तो राम जिसके हृदय में आप वास कर जाएंगे, जिसके हृदय में आप वास कर जाएंगे, उसको चार पद अपने आप मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि करम वचन मन रावर चेहरा और राम करो देखे उर डेरा। दूसरे देवता को ना करे, राम है आपसे वो करे, प्रणाम सबको करे, आदर सबका करे, लेकिन मन के वचन से आपकी पूजा करे। मन के वचन राम पद सेव करे, सपने मान भरोस न देव करे। सुतीक्षण जी एक देवता को पकड़ो मन से, कर्म से, वचन से। तो कर्म वचन मन रावण चेरा राम करो टेके उर डेरा। चेरा शब्द का मानस में देखिए, चेरा चेरी जो है, चेरा का चेरा वो कहलाता है कि आपसे कुछ मांगे नहीं, आपकी सेवा करे, मांगने वाला भिखारी हो जाता है। फिर कैसा हो? जाए नहीं चाहिए कबों कुछ तुम सहज सने, आपसे कुछ ना मांगे, आपसे प्रेम मांगे। जान चाहिए कबों कुछ तुम सहज सने, बसो निरंतर तास मनुष्य रावण निज गेव। हे महाराज आपका घर वहाँ होना चाहिए, वहाँ जाए आप जो आपसे मांगे नहीं, आपकी पूजा करे। चौपाइया वही चाहिए कि चौपाई का अर्थ चल रहा है अभी तो देह धर करके वाल्मीकि जी ने राम को प्राप्त कर लिया। चौपाई का व्याख्या चल रही कि देह धर करे फल भाई और भजी राम सब काम बिहाई। राम का नाम लेकर के तापस ने प्राप्त किया, काकभूषण ने प्राप्त किया, जिनने है सब राम के नाम को जप के लिया, लेकिन मांगा कुछ नहीं, भक्ति ही मांगी। इस प्रकार मानस में भक्ति 22 बार मांगी गई है। अब मैं कभी कथा होगी तो बताऊंगा। तो करम वचन मन रावण चेरा राम करो तेके उर डेरा। जाय न चाहिए कबहू कुछ तुम संशय सने, तुमसे मांगे नहीं, प्रेम करता रहे 24 घंटा। और जो जिसे प्रेम कर लेता उसके पास रहता है। देखना जो जाए से प्रेम है सो है ताके पास, और राम राम जपते रहो मन नहीं करो उदास। 24 घंटा राम जप। तो ये बड़े मन बर भवन दिखाए राम, ये बड़े मन बर भवन दिखाए, बचन से प्रेम राम मन भाए। राम वाल्मीकि जी ने राम जी को 14 स्थान गिनाई, इसलिए 14 अंगों में आप वास करिए महाराज, अपने भक्त के अंगों में वास करिए। और जिस अंग में आप वास करें उस अंग में कहना ही क्या है, क्योंकि उससे रक्षक आप हैं, अंग अंग में आप हैं। तो ये 14 लोग हैं, इसलिए 14 लोगों में आप वास करिए, 7 नीचे 7 ऊपर। इस प्रकार से आप तीनों काल के रक्षक हैं, मृत्यु लोक, पाताल लोक और सुख लोक, तीनों के मालिक हैं आप। इसलिए आप 3 आदमी हैं, है ना, 3 की साक्षी स्त्री हैं। श्याम रामचंद्र की जय।